अब हम लोग देखते हैं ना एग्जाम्पल 15 तक कर लिए थे। आज देखें 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी एग्जाम्पल हैं। तो अब इसमें एक नई चीज उन्होंने और बताई है क्या, कि अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है हमारे पास fx और एक फंक्शन है gx, और पहले से ही बता दिया गया है कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से ही आपको गिवन है। तो अगर इन दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो जो एक फंक्शन आएगा वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है। अगर एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है, वो ये दोनों पहले से ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर इनका डिफरेंस किया तो जो आएगा वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ आ रही है। ऐसे ही दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे या दो फंक्शन का डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो पहले से हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इस कंसेप्ट का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से इसका आपको प्रूफ भी बता देता हूं। जैसे ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f प्लस जी एक्स, मतलब इन दोनों को ऐड करके एक नया फंक्शन यही तो बनेगा। ठीक है, x बन गया हमारा ये फंक्शन। तो ये पहले से ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी पहले से क्या है, कंटिन्यूअस, ऐसा गिवन है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हमको ये गिवन नहीं है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमने एट रैंडम कोई सा भी एक पॉइंट लिया, कोई सा भी एक लिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये गिवन है। gx भी कह रहे हैं कि भैया पहले से ही कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x टेंड्स टू c, gx इक्वल्स टू gc। यस और नो। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो क्या अगर हम ये प्रूफ कर दें तो बात नहीं बन जाएगी। देखो यहां कंफ्यूज मत हो, ये फंक्शन था तो यहां पे fc आ गया, अब ये फंक्शन तो f प्लस gc आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें और ये चीज दिखा दें तो क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो जाएगा। यस और नो, बताओ ना भैया, हो जाएगा। चलिए इसको लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, इसको अलग अलग कर लेंगे, fx प्लस gx, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ही तो लिखा था हमने इसको, तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए ये प्रूफ बता दे रहा हूं केवल हल्के फुल्के नॉलेज के लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे कर दे रहे हो, तो आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास एक्सरसाइज 13.1। वहां पे लिमिट का जो अलजेब्रा समझाया था वो ये था कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो लिमिट को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, पढ़ा था ना। चलिए तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू c fx किसके इक्वल है, fc के इक्वल है, गिवन है ये तो, और ये किसके इक्वल है, gc के इक्वल है। तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते, लिख सकते ना, क्योंकि ये भी c में फंक्शन है और ये भी c में भैया फंक्शन है, तो c कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, ये तो प्रूफ करना था। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, अगर दो फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है और उनके साथ कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो वो दोनों फंक्शन भी हमारे क्या होंगे, आपस में कंटिन्यूअस होंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करें दबा के। कैसे, अभी एग्जांपल तो हम लोग करेंगे, लेकिन मैं इसके बेस पे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन ये आ गया कि भैया ये प्रूफ करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब सुनो, ये एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अभी तक हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने, प्रूफ भी किया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पढ़ा है ना, एग्जाम्पल 14 ने पता नहीं क्या प्रूफ किया। और x प्लस 1 भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब दो फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस और ये भी, और इनका डिवाइड करके तो वो भी तो कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से इनका हम लोग यूज करेंगे। आई बात समझ में, बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया एडिशन वगैरह। एक होता है कंपोजिट फंक्शन, जो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में भैया पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है तो जल्दी से कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। कंपोजिशन, दो फंक्शन को अगर हम लोग कंपोज करते हैं, कंपोज में सुनो क्या होता है, कंपोजिशन और एडिशन में बड़ा अंतर है। हम लोग सोचते हैं एडिशन और कंपोजिशन एक ही बात होती, नहीं। जैसे होता है ना कि म्यूजिक कंपोजर होते हैं, कंपोज क्या होता है, वो एक नया सॉन्ग बना देते हैं। कंपोजर क्या होते हैं, नया सॉन्ग बना देते हैं। यस और नो। तो जैसे एक फंक्शन हमारे पास fx है, आपको समझाने के लिए मान लीजिए यार वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और gx एक फंक्शन है वो sin x है। अगर आपने इनको ऐड किया इस तरीके से तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस sin x। ठीक है, ये कंपोज नहीं है, इनको हमने ऐड कर दिया। अब कंपोजिशन क्या होती है, इनका यूज करके इनको आपस में उस तरीके से करके भी कैसे समझाएंगे भी कि नया फंक्शन बनेगा। नया उसको हम लोग बोलते हैं कंपोज कर दिया हमने, इसको नया बना दिया। कैसे, आपसे किसी ने कहा फॉग ऑफ एक्स क्या होगा,
बताओ क्या होगा ये, आपसे किसी ने कहा गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये चैप्टर फर्स्ट का है, केवल इसमें हल्का सा इंट्रो बताऊंगा आपको, डीप में देखना चैप्टर फर्स्ट पढ़ो। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ जो ओ होता है इसको हटाओ और जी एक्स, ठीक है, समझते चलना। फिर ये एफ, जी एक्स क्या है, साइन एक्स। अच्छा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? तो पहले तो ये जान लो, कंपोजिशन और प्लस वगैरह करना ही अलग चीज है। अगर ये सेम होते तो फंक्शन एक ही आता ना, तो हमने इसको कंपोज कर दिया। बात समझ आ रही? एक बार दोबारा 3 बार बताएंगे। फॉग हो गया, किसी ने आपसे पूछा गॉफ बताइए, ये फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो पार्ट है, काय दिन देखा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो कैसे, जी लिख दो, ओ है उसको हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, एफ एक्स। फिलहाल अभी रटा रहा हूं मैं क्योंकि हमको पढ़ा है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, ठीक है, जो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जी, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं यार एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो बताओ एफ टू क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर। यस और नो? तो देखो जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर जी एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को एक्स की जगह पे रख देते हैं, यही तो होता है ना भैया। अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ टू क्या होगा, एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो, बात खत्म, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें अंतर होता है, ये एंगल का होल स्क्वायर है, एंगल का, ये साइन एक्स पूरे का है, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग करते हैं। अब आगे के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चमका, पक्की बात है ना? तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एग्जांपल 16 क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ कर दो यार कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। भैया रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का जो डिवाइड करके जो फंक्शन आता है, वेयर जी एक्स कैन नॉट बी जीरो। सही बात है, ये तो जीरो होगा नहीं, तो ये जो भी एक फंक्शन एफ एक्स है, आपको ये प्रूफ करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब आप कैसे लिख के आएंगे, पता है कैसे? वी नो दैट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड जी एक्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और अभी हमने पढ़ा है कि दो फंक्शन जो कंटिन्यूस होते हैं, अगर इनका डिवाइड करके जो फंक्शन होता है वो भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये हमारा कंटिन्यूस हो। क्लियर है? बस थोड़ी सी इंग्लिश चेप के आ जाना, बस क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 17 कह रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के बारे में बताइए। देखिए कायदे में तो हमको पता है कि साइन फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो चलता ही जाता है ना, रुकता है क्या कहीं पे, चलता ही आता है। तो पेन उठाने की रिक्वायरमेंट हमको होती नहीं है, तो पक्की बात है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन कैसे दिखाएंगे, तो कुछ मत को, एकदम सिंपल तरीका है। कोई सा भी एक नंबर ले लो सी, तो हमने लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम ये चीज दिखा दें, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स, अगर हम ये दिखा देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें हमारी बराबर आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो भाई यार दिखा दो यार, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी, मैं एक दिखा देता हूँ सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स साइन सी माइनस एच। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या हुआ, कहाँ आएगा सी, माइनस वाला लिया ना मैंने, पहले मैंने माइनस वाला लिया है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस सी साइन एच, और रख दो भैया एच की जगह 0, तो एच की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। बात समझ आए? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन सी आ जाएगा। ऐसे इसको लेंगे तो भी साइन सी आएगा, और एफ सी तो वैसे ही हमारा साइन सी आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। क्या सर ये डाउट है? और बहुत से बच्चों को दिमाग में आ रहा हो कि हम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ऐसे भी तो बराबर आएगा। क्यों आप ये सी कर सकते हो यार, वैसे इसमें भी कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, बट ये है कि इसकी लिमिट चेंज होती है ना, मतलब साइन की जो डेफिनेशन है वो हमको पता है, साइन की कुछ भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होती है, इससे आगे तो जाएगी, इसी के बीच में ही कुछ भी आएगा। इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके दिखा दिया, एकदम प्रॉपर वे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या आपको ये पता है नॉलेज के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का आंसर क्या आता है, 0 आता है। और लिमिट का मीनिंग क्या होता है, क्या ये 0 करेक्ट आंसर है? नहीं है। x की वैल्यू 0 पे अप्रोच करेगी तो साइन x की वैल्यू भी 0 पे अप्रोच करेगी, ये करेक्ट आंसर नहीं होता है। पता है कहां से आया, जल्दी से देखो 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से। ये एंगल थीटा है, ये a,
बी सी साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी, ये होता है। अगर थीटा जीरो पे अप्रोच हो रहा है, समझना बात को ध्यान से, थीटा जीरो पे अप्रोच होने का मतलब ये जो लाइन है ये नीचे आ रही होगी, तभी तो एंगल जीरो बनेगा। अरे यार ये बताओ, ये एंगल 30 है मान लो, तो ये एंगल और कम होगा, ये और कम होगा, और कम होगा, तो अगर ये जीरो पे अप्रोच होगा तो ये इस तरफ आएगा ना, और जितना ही ये एंगल इस तरफ आएगा, समझना बात को ध्यान से, क्या ए बी अप्रोच नहीं करेगी जीरो पे? यस और नो? अगर थीटा जीरो पे अप्रोच होगा तो ए बी किस पे अप्रोच होगी? पक्की बात है ना। तो यहां पे लोगों, अगर थीटा जीरो पे अप्रोच हो रहा तो ए बी किस पे अप्रोच हो रही है? जीरो पे। तो ऊपर जीरो आ गया, नीचे कुछ भी ले लो तो आंसर तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 18 देखते हैं। 17 हो गया ना, 18 देखते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं tan x को भैया प्रूफ करो कंटिन्यूस फंक्शन। अरे यार हम tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और हमको पता है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में। अपने डोमेन में वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी, इनका डिवाइड भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है यार, है। चलो अब इन्होंने देखो कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया है। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहे हैं कि ये प्रूफ कर दो कि जो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है तो वो हमारा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखो एक बात सुनो, कैसे पता लगाएंगे हम कि सर ये कंपोजिशन फंक्शन है? तो एक बात सुनो, इसको अगर आपने देखा तुरंत आप कह दोगे कि सर दो फंक्शन को ऐड किया गया है, लेकिन यहां पे आप देख के यार कुछ नहीं बता सकते किसको ऐड किया गया है। तो ये होता है कंपोजिशन फंक्शन में और एडिशन में अंतर। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कंपोजिशन फंक्शन में और दोनों ऐड कर दिए उसमें क्या अंतर होता है। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन। एक बात सुनो और देखो इधर, ये इसके अंदर दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स और एक दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे पता? अभी पता लगता है। एक बार मैं आपसे कहता हूं, जरा जी ओ एच एस निकाल के देखो, तो जी और ये एच एक्स हो जाएगा। तो यार एच एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो इसका मतलब एफ एक्स को क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यस और नो? इसमें बताओ क्या अंतर है? हमने इसको और इसको, ये चीज आ तो एक ही गई। मैंने साइन एक्स को अलग एक फंक्शन ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया और मैंने ये निकाल दिया। क्या डाउट है? पक्की बात है ना। तो ये बताओ, साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होता है, प्रूफ किया भी हमने। एक्स स्क्वायर क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस होते हैं तो उनका कंपोज करके जो नया फंक्शन आता है वो भी हमारा क्या होता है? क्लियर है? तो ऐसे दिखाना था हमको। बात समझ आई? ऐसी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं एफ एक्स मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई आपको डाउट ऐसा होगा। अब देखो इसके अंदर भी दो फंक्शन है। देखो एक तो मॉड्यूलस फंक्शन है और ये खुद में एक फंक्शन है। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, जी एक्स को ले लिया मॉड्यूलस फंक्शन और अंदर वाले को एच एक्स ले लिया। तो मैंने कहा निकालो भैया, देखो अगर वही आ रहा है तो ठीक है। तो जी और एच एक्स कितना है? और ये अब हमको निकालना क्या? जी एक्स क्या? मॉड्यूलस एक्स। तो क्या ये नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो एक ही तो भैया फंक्शन आ गए। तो ये तो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। क्लियर है? अब सुनो, यहां पे लॉजिक है, सुनो जरा। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। लेकिन वन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एक्स हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस एक्स हमारा क्या है? मॉडुलस फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। जब दो फंक्शन, तीन फंक्शन, 10 जो कि आपस में क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, उनको ऐड करो या माइनस करो तो वो हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस हो गया और फिर इनका कंपोजिशन भी हमारा क्या हो? कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? एक एग्जांपल हो गया। अब एक्सरसाइज पे आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टूट गया क्या?